जी हाँ, क्रिकेट हमारा मैदान नहीं, यानी मेरा मैदान नहीं, लेकिन गालिबन कौन ऐसा होगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब कॉन्टिनेंट, बल्कि अगर मैं कहूँ तो सारी दुनिया में, जिसकी सारी निगाहें न्यूयॉर्क में नहीं, कि न्यूयॉर्क के स्टेडियम में नहीं होंगी, जहाँ पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान महज क्रिकेट नहीं, एक वॉर का समा था। जी हाँ, बदकिस्मती से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमूमन ऐसा होता है कि जब जहाँ मैच हो तो लगता है कि एक जंग का समा है। और रवायती तौर पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, उन मैचों में इस तरह देखने में नहीं आता। न्यूजीलैंड और अगर किसी और कनाडा के दरमियान हो वहाँ भी नहीं देखना आता, यानी जर्मनी से भी मैच हो, मतलब जो भी हॉकी या क्रिकेट या किसी भी शोबे में, यूरोप में या इवन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे में, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा, एक जंग का समा। और उसके वजह ये है कि एक मीडिया हाइप क्रिएट की जाती है इसके पीछे, क्योंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपया है, इसलिए तमाम स्टेक होल्डर इसमें बड़े पैमाने पर पैसा लगाकर एक ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि दोनों तरफ के खिलाड़ी जब प्रेशर में आ जाते हैं, हुकूमतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, इंतज़ामिया इन्वॉल्व होती है, बोर्ड इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर जो मैच होता है फिर वो एक एक गेंद से देखा जाता है। ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क से हारने के बाद हमारी नज़रें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान मैच में थी। जैसे मैंने कहा कि मैं तो सियासत का तालिब इल्म, लेकिन ये देखता रहा कि पहले 120 रन पर जब इंडियन टीम स्कोर कर सकी तो हर एक यही समझता था कि ये बहुत ही इजी होगा। शुरू के 7-8 ओवरों में देखा भी गया कि पाकिस्तान ने 25 रन दिए थे बगैर किसी आउट के, और जो सर्वे आ रहा था उसमें 90% पाकिस्तान के जीत और हिंदुस्तान के 10। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बिल्कुल कतई कोई सट्टा वगैरह नहीं हुआ हो, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि बतरीज एक अरेंज है। और फिर तो चेयरमैन पीसीबी ने यह एतराफ़ कर लिया कि हम क्यों हारे, मुझे सब कुछ पता है तो चेयरमैन साहब हमें बताइए। लेकिन जो रद्दअमल था पूरे पाकिस्तान में, ज़रा चलते हैं इस्लामाबाद कि वहाँ के आम लोग इस गेम के बारे में क्या कह रहे थे। They have potential, they can do it, but I don't know why they are not doing it. ये जो लूजर्स माइंडसेट के साथ खेलना है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। एज ए नेशन अगर हम लोग स्पोर्ट्स जैसे एरिनाज पे भी अपने आप को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री महसूस कर रहे हैं, और उधर अपनी परफॉर्मेंस क्रिकेट जो कि हमारा स्पोर्ट है उसमें हमें यूएस हरा के जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। और इंडिया के साथ भी जो मैच हुआ उसमें बॉलिंग अटैक हमारा इतना ज़बरदस्त था, लेकिन जो है वही लूजर्स माइंडसेट वाला हिसाब है। आई थिंक हम लोग इन कंट्रीज से अपने आप को बदतर समझते हैं, तो खेल में भी हम वही माइंडसेट लेके जा रहे हैं कि हम इनसे बदतर हैं। इंडिया ने आपको एक हाथ में दिया मैच और वो भी आप हार गए, मतलब 120 रन आपसे चेज नहीं हो सकते इसके अंदर। लाइक 120 इज नथिंग ऑन दिस पिच भी बिल्कुल ठीक, जिस तरह पहले हम कह रहे थे ओवरकास्ट कंडीशन है या बारिश होगा, बिल्कुल कोई नासीम हो रही थी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत बाउंस मिल रहा था, फिर भी आप इस पिच पे कोई भी ऐसी डिफिकल्ट पिच नहीं थी जिस पे आप ये चेजेबल स्कोर था, बल्कि इंडिया ने आपको अपने विकेट्स खुद दी हैं। प्लेयर्स खुद ने एबिलिटी शो नहीं की जो उनको शो करनी चाहिए थी। हम बहुत इजी हो गए थे कि यार अच्छा 120 है तो हम कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। ऑब्वियसली वो दूसरी टीम भी वर्ल्ड क्लास टीम है, उनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, वो खेलने के लिए आए हुए हैं। सो इट्स बेसिकली दैट कि हम बहुत इजी हो गए थे टारगेट चेस करते हुए। जब न्यूजीलैंड के सी टीम के साथ आप खेल रहे थे तब से ही नहीं आपका रिजल्ट आ रहा, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, कौन से प्लेयर्स चाहिए। आप यूएसए में खेल रहे हो, आपको स्पिनर्स की ज़रूरत होगी, आप शैडी को लेके जा रहे हो, शादाब साहब वो बेचारे उनसे बॉल नहीं हो रहा, जगह से नहीं हो रहा, ना ब्रेक हो रहा है। आप साथ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम को लेके जा रहे हो जो कि फुली फिट नहीं है, वो भारी करते हुए बैटिंग करते हुए भी और बॉलिंग करते हुए भी लग रहा था कि वो बंदा फुली फिट नहीं है। प्लीज़ खुदा का वास्ता है, ये मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा अच्छा खेलना शुरू कर दें। हम हमारी कौम के जज्बात का ज़रा एहसास करें, हमारी कौम की इज़्ज़त का थोड़ा एहसास करें, और प्लीज़ कुछ करें पाकिस्तान टीम का, प्लीज़ ज़रा हमें जिताएँ प्लीज़। लेकिन क्रिकेट है जनाब, ये खाली हाथ जोड़कर दरख्वास्त करके नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं और कुछ तो अब पता चलने शुरू हो गए हैं। तो ये तो था दारुल हुकूमत के लोगों का रद्दअमल, और सिंध के दारुल हुकूमत कराची के सबसे बड़े शहर, अब बदकिस्मती से ये भी लोग कहने लगे हैं कि जनाब स्पोर्ट को भी प्रोविंशियल लिसानियात की नज़र कर दिया गया है, यानी कोयटा गैलेडरी का कप्तान कहीं और होता है, पेशावर का कोई और होता है, लाहौर का कोई होता है। इस तरह जो कराची में स्टार्स होते थे
अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल एक फैक्टर है। कराची के लोग क्या कहते हैं इस बारे में? बकवास, टाइम ज़्यादा किया लोगों ने अपना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जो गलती थी वो गलती बाबर आजम की कप्तानिंग की थी। गलती कप्तानिंग तो ऐसा किया ही नहीं बाबर आजम ने। सब ने देख रहा था, सबका दिल मायूस हो गया क्योंकि हार गया। ऐसा वो 120 बॉल में 120 रन नहीं बना सका, बहुत बड़ी बात है। सब यानी कि सिर्फ वो एंजॉय करने जाते हैं पाकिस्तान के, हमारे पैसों से वो एंजॉय करते हैं और बस चीज़ें यानी कि वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। 120 का टारगेट था, इतना कोई हाई टारगेट तो था नहीं जो वो चेस नहीं कर सकते थे, तो इसमें गलतियाँ थी बैट्समैन की। मैं कहूँगा इसमें गलतियाँ थी, बाकी बॉलर ने तो अपना काम किया अच्छे से। ये 9 रन की हार कोई हार नहीं होती। अगर रिजवान भाई अगर थोड़ा अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलते तो बहुत अच्छा रहता। छक्के वक्के मारने चाहिए थे, इमाद वसीम को मारने चाहिए थे। आप छठे राउंड पे क्यों आ रहे हो जबकि आप ओपनिंग कर सकते हो? फ़खर जमान थर्ड पे क्यों आ रहा है जबकि वो ओपनर है? तो उसको ओपनर खोलना चाहिए था रिजवान के साथ। ये बाबर आजम की गलती है, कैप्टनसी सही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है, ये खेल रहा है क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। और पंजाब के शहर लाहौर के लाहौरी क्या कहते हैं, ज़रा एक नज़र ये देखिए। टैलेंट नहीं है हमारे पास, पर्ची है, सब पर्ची है। टैलेंट है ही नहीं हमारे पाकिस्तान में, सब के सब पर्ची। इनको चाहिए घर आ जाए, यहाँ पर कपड़े धोएं बैट के साथ, और यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते। इनके बैटिंग होती नहीं है, इनसे ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती, बस चपड़ 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 आ जाते हैं। चपड़ चपड़, हमने ये खाना, हमने वो खाना, हमने ये खाना है। शर्म तो आती नहीं है इनको। हाँ, नई टीम हमारी ने जब बिके इंडिया पाकिस्तान, इंडिया खेलती है अपनी आवाम के लिए खेलती। हमारी पाकिस्तान की टीम है वो पैसे के लिए खेलते हैं और कोई फ़ायदा नहीं है। मैच पहले फिक्स हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। ये एक इंडिया की टीम एक ही ग्राउंड में विजिट कर रही है और पाकिस्तान तो सफ़र करके जा रहा है, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये बात है। और के ऐसा बात है, पाकिस्तान टीम में बन गए ग्रुप, इसलिए पाकिस्तान मैच में हार गया। नहीं तो पाकिस्तान मैच नहीं हारे, 119 स्कोर नहीं होता, बड़े सुकून से जीत सकता है मैच। इसकी ये मेन वजह यही है। सारी दोस्ती यारी बाबर आजम की, शादाब, मोइन खान का बेटा आज़म खान, ये सारे सिफारशी हैं। टैलेंट को आगे नहीं आने देते। ये एक बंदा एक दफ़ा मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा, दूसरी दफ़ा नहीं कर रहा, उसको चांस ना देने। टैलेंट इतना पाकिस्तान में, उनको आगे नहीं आने दे रहे। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब तो अभी आए हैं, टीम तो पहले की बनी हुई है। टीम बाबर आजम देखे कितना बड़ा बैट है, नाम है उसका, कोई परफॉर्म नहीं। इंडिया के मैच में वैसे ही फुस हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का हालांकि अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन फिर भी मैच हार के, जीता हुआ मैच आ रहे हैं। यूएसए से भी ऐसे ही आ रहे हैं। 5वें ओवर जो जी, और सराइकी बेल्ट मुल्तान में चलते हैं, जहाँ पर इंज़मामुल हक जैसे खिलाड़ी भी हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। लोग कहते हैं कि उस स्कैंडल को अगर आश्कारा कर दिया जाता कि कंपनी के नामजद करदा खिलाड़ियों को सिर्फ टीम में लिया जाता है, किस तरह लिया जाता है। इंज़मामुल हक के शहर के मुल्तानी इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी बैटिंग लाइन कमज़ोर है, आपस में मुल्फाकतबाजी है, कोई किसी का नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। टीम इतनी अच्छी होने के बावजूद, इतनी अच्छी बॉलिंग कराने के बावजूद, इतनी प्यार है। रिजवान साहब के काम चेक करो, इमाद वसीम के काम चेक करो। खड़ा खड़ा 23 गेंदे खा गया, 15 स्कोर बनाया, क्या करा उसने? इंडिया ने पहले खेला, ठीक है, पाकिस्तान की आवाम को फुल मुतमईन किया है कि हम हार रहे हैं। तो फिर बाद में जब पाकिस्तान खेलने आई है, उन्होंने भी फुल मुतमईन किया कि हम भी हार रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम जोश में थी, लेकिन अचानक से गेम पलट गई, इंडिया जीत गई। ये सारी फिक्सिंग थी। देखे ना, ये तो गली मोहल्ले की टीम लग रही है। शादाब खान का तो क्या काम है उसमें? कोई काम ही नहीं, कोई। जी हाँ, पेशावर के भी कहते हैं कि अब तो गालिबन 5 या 6 खिलाड़ी हैं और क्रिकेट इतना ही मकबूल है जितना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। पेशावरी क्या कहते हैं इस शिकस्त के बारे में? बड़ी सबसे बड़ी गलती थी वो रिजवान और इमाद की थी, क्योंकि इमाद ने उसी टाइम पे बहुत डॉट किए और इस पीसीबी वालों को चाहिए कि कुछ चेंजेस लाए टीम में, क्योंकि ऐसे लोगों को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए जो मैच को हमें खराब है। क्योंकि वो 120 बॉल पे 120 रन ये लोग चेज़ नहीं कर सकते, तो कल को ये बड़ा मैच कैसे चेज़ करेंगे। अगर फ़खर जमान थोड़ा कड़ा हो जाता तो ये हम जल्दी जीत जाते और सारा इंतजाम पीसीबी को हो जाता है। उसने अच्छी, लेकिन बॉल लाइन अच्छी बनी, बैटिंग भी थोड़ी खराबी आई है। इसकी वजह से 20 प्लेयर को चाहिए, 20 प्लेयर लाने चाहिए। हमारे ऑर्डर्स देखे ना, बाबर की क्या चाहिए थे, कैसे शॉट खेले, अपना सिंगल डबल करे। फ़खर और रिजवान अच्छे भले खेले, उनको पता है वहाँ पर पीछे। और आखिर में हमारे बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से देखिए ऑब्जर्वेशन लोगों की, तबसरा देखिए।
लोग जो है सोच रहे थे कि इंडिया से वन साइड होगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल हमारे हक में थी मैच। बहरहाल बैटिंग फिर फेल हो गई, जैसे रिवायती हम लोग शुरू से आते हैं देखते आ रहे हैं कि हमारे बैटिंग फेल होती है। 120 इतनी बड़ी हदफ नहीं थी, चाहे जितनी भी सख्त कंडीशन की पिच हो। सिंगल डबल की मैच थी, एक एक रन फी बॉल पे चाहिए थे इनको, स्टार्ट भी अच्छी थी। लेकिन जहाँ तक हमने क्रिकेट को देखा है कि ये लोग अंदर से जो है यूनिटी के साथ नहीं खेल रहे पाकिस्तानी टीम। बॉलर ने अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बॉलर की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के बैट्समैन इस तरह खेल रहे जैसे सारे आउट ऑफ फॉर्म हो। इनसे अच्छा तो वो नसीम शाह कल खेल रहा था। सिंगल डबल का मैच था, हमें सिंगल डबल करना चाहिए था, तो कुछ कैचेस गिरे, अगर कैचेस नहीं गिरते तो स्कोर कम बनता था। जी हाँ, पाकिस्तान के हर गली कूचे, मोहल्ले, दफ्तर और ठेला, यानी कोई कॉमन आदमी ना हो या एलीट क्लास ना हो, उसकी ज़बान पर पाकिस्तान की शिकस्त, वो भी अमेरिका में भारत के हाथों। कहते हैं कौम शर्मिंदा हुई भारत के सामने, जबकि मोदी को कैसी शिकस्त हुई थी। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, जो बुनियादी तौर पर वज़ीर दाखिला कहलाए जाते हैं, पीसीबी से इस तरह हैं कि कोई शहर नहीं छोड़ते जहाँ टीम ना हो, और सरपरस्ती के लिए पहुँच जाते हैं। और सरपरस्ती में देखें उनके क्या होता है। अभी फरमा रहे थे मोहसिन नकवी साहब के जनाब, हमें पता है तो मोहतरम आप बता दें, आप तो बाकायदा माशाल्लाह मीडिया के बहुत हाउसेस के बहुत बड़े माउथ पीस हैं। और अब गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और क्रिकेट हालांकि बजट पेश होने जा रहा है कौमी। पंजाब असम्बली का पेश हो गया, पेशावर का हो गया, लेकिन बजट और स्टेट बैंक और चीन का दौरा भी पस मंज़र में चला गया कि पूरी कौम पर क्रिकेट हावी है। और जो शिकस्त जिस तरह हुई है उसके बाद तो और एक कौम पहले ही से जो महंगाई के हाथों और माशी हालात के सबब पजमुर्दा थी, मज़ीद इस हार से हुई है। बहुत बड़े सीनियर क्रिकेट पर नज़र रखने वाले मिर्ज़ा इकबाल बेग का मौजूद हैं। क्या बेग साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो बहुत ही स्पेसिफिक अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन है? वैसे तो पूरी टीम ही कहलाई जाएगी, लेकिन क्या कप्तान, कोच या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, हमारे वज़ीर दाखिला मोहतरम? असल में तो पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार मुजाहिद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, कि जिन्होंने कप्तान का तकर्रुर किया, जिन्होंने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई कि जिसमें एक साहब बिलाल अफजल साहब उनको डाटा एनालिस्ट रख लिया, जिनका कोई क्रिकेट से दूर तक ताल्लुक नहीं, फाइनेंस के आदमी है। तो देखें, जो सरबराह होता है इदारे का वो जवाबदेह होता है। आज पीसीबी के चेयरमैन ने कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा सर्जरी होगी अब सर, और वो जो लड़के बाहर बैठे उन्हें मौके फराहम करेंगे। कौन सी सर्जरी होगी? जो अपनी मनमानी कर रहा है बाबर आजम, टीम में अपने मनपसंद लड़कों को खिला रहा है, टीम का शिराजा बिखर चुका है, कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरी दानिश में तो जो सरबराह होता है, जब किसी भी घर में कोई गड़बड़ होती है तो उसका जिम्मेदार तो सरबराह होता है। लेकिन बेग साहब, ये जो वो तो चेयरमैन हमारे मोहतरम ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम था कि क्या चल रहा है, क्यों हारे, यानी वो ये फरमा रहे हैं जनाब, यानी खुद चेयरमैन फ़ौरन मैच के बाद फरमा रहे थे कि क्या चल रहा था। तो क्या चल रहा था बेग साहब? आप तक पहुंचा वो जो चल रहा था? ये हैरत की बात है, उनको पता नहीं था कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनवाया। दोबारा कप्तान, जब बाबर आजम पहले तैयार नहीं थे तो उनको नहीं पता था कि ये मोहम्मद रिजवान भी कप्तानी की दौड़ में शामिल है। उन्हें नहीं पता था कि अगर इमाद वसीम टीम में वापस आ जाएगा तो वो भी कप्तानी की दौड़ में शामिल होने के लिए अपने आप को मजबूत उम्मीदवार साबित करेगा। सारी चीज़ों का उन्हें इल्म होगा डेफिनेटली। नहीं, लेकिन बेग साहब और वजाहत चाहूँगा ना, आप तो चले, ये तो मैंने कहा ना, मैं तालिब इल्म हूँ, स्पोर्ट का मुझे इतना अबूर नहीं है, इतनी दरक नहीं है, लेकिन आप तो माशाल्लाह अथॉरिटी समझे जाते हैं। जब चेयरमैन कह रहे हैं कि हारे क्यों, क्या चल रहा था, तो ये तो चल रहा था ना, ये तो हो रहा था, इससे आगे की बात करें ना बेग साहब। साहब वो तो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी तेज है, उन्हें पता होगा इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं।
या तो खिलाड़ियों की आपस की लड़ाई क्या चल रहा था, या फिर बुकीर से कोई राब्ता वो चल रहा था, कोई भी चीज हो सकती है। मैं अजम्पशन पे बात कर रहा हूँ कि चल क्या रहा था, तो खुल के वो बता देते कि क्या चल रहा था। तो मुझे तो दो ही चीजों की समझ में आती है। लेकिन बेग साहब, मैंने फिर जैसे एतराफ़ करता चलूँ कि मैं तो अब मैच के अलावा और क्या करते इतवार के दिन, और इतना बड़ा दिलचस्प ड्रामा हो रहा था। तो मेरे जैसा भी जो क्रिकेट का एक आम फ़ैन है, उसको ये देख रहा था कि अम्माद वसीम ने, कोई कहते हैं जी 37 गेंदें खेली और बड़ी सुस्तगी के शिकार है। फिर मोहम्मद रिजवान, आप कहते हैं जी बड़ा टॉप का खिलाड़ी है। इस तरह तो मैं भी एक ज़माने में क्रिकेट खेलता था, ऐसी गेंद में मैं भी कभी आउट नहीं हुआ। आप भी बड़ा क्रिकेट देखते होंगे, तो कुछ एक गड़बड़ है मेरे ख्याल में इनमें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिया का 120 रन पे आउट होना खुद एक बहुत बड़ा सवाल है, और शुरू में पाकिस्तान का एकदम से उन्हें दिखाना, यानी कहीं कुछ और भी गेम चल रहा था, कहीं और भी कोई खेल खेला जा रहा था। आपको तो इल्म है ना, न्यूयॉर्क जो है वो माशाल्लाह अरबपतियों खरबपतियों का शहर है जी। बिल्कुल मुजाहिद साहब, देखें इमाद वसीम को वापस कौन लेके आया रिटायरमेंट से? पिछले दौर में तो नहीं आए, वो इन्हीं चेयरमैन के दौर में इमाद वसीम वापस आए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। और इमाद वसीम तो हाफ फिट थे। इन्होंने जो इनके डॉक्टर गए टीम के साथ, उन्होंने कहा जी इमाद वसीम हाफ फिट है, लेकिन हम ये इन्होंने कन्विंस किया उनको कि आप खेलें। जब वो खेले तो अब ये कह रहे हैं कि वो जानबूझ के स्लो खेले। फिर रिजवान कप्तानी की दौड़ में थे, रिजवान को पहले ओपनर के उससे हटा दिया गया था स्पॉट से, तो वो 2 मैचेस में नाराज रहे न्यूजीलैंड की टीम जब यहाँ आई थी। फिर उसके बाद उन्हें दोबारा एज एन ओपनर ट्राई किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, अंदरूने खाना बहुत सारी खिचड़ी पक रही है। अब चीजें आएंगी, लेकिन चीजें आने का क्या फायदा? मैं तो समझता हूँ कि वो लोग जो जिम्मेदार हैं, उनको जो है जिम्मेदारी, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको अपनी शिकस्त की, अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बेग साहब, अब फिर हम जैसे लोग भी, जिनको मैंने कहा ना कि शायद नो बॉल का भी नहीं पता हो और ऑफ साइड क्या होती है, और यानी बेशुमार बेसिक चीज़ें भी क्रिकेट नहीं पता, वो ये जानने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अगर मगर का खेल शुरू हो गया है, मुझे लगता है क्रिकेट की जगह, कि अगर न्यूयॉर्क और कनाडा पता नहीं एक दूसरे से जीते तो हारे तो फिर क्या होगा, तो फिर पता नहीं आयरलैंड या हार गया तो फिर क्या होगा, तो पता नहीं, यानी कोई अजीब कोई खिचड़ी, यानी हमें इन पर दिलचस्पी है क्या हम पहले क्वालिफाई हो सकेंगे अगले मैच के लिए, क्वार्टर फाइनल तक जा सकेंगे, फिर सेमीफाइनल, फाइनल की तो बाद में बात करूंगा। तो यानी आगे होगा क्या, हम कितने मैच तक खेल सकेंगे? बकरीद ये खिलाड़ी यहाँ गुजारने आ जाएंगे क्या? मुजाहिद बरेलवी साहब, पाकिस्तानी टीम मोजिज़ों पर ज़्यादा एतमाद रखती है अपनी कारकर्दगी के बजाय। 92 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, बारिश हो गई थी, इंग्लैंड से मैच हार रहे थे और हम फिर अचानक जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गए, क्वालिफाई कर गए। इसी तरीके से 99 के वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश से हारे थे, जो वसीम अकरम ने कहा हम भाइयों से हारे, और उसके फाइनल में हम पहुँच गए। इसी तरीके से हम जिम्बाब्वे से हारे, इसी तरीके से हम, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बुनियाद पर अगर मगर छोड़कर पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल है कि पाकिस्तानी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि इस ग्रुप में जो टीमें हैं, अमेरिका के 4 पॉइंट्स हैं, भारत के 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान को अभी 2 मैच खेलने, आयरलैंड और कनाडा से। आयरलैंड हमें 1 मैच अपनी सरजमीन पर हरा चुका है T20, वो आपके लिए सख्त जान हरीफ साबित होगा। तो फिर पाकिस्तान अगर वो दोनों मैच जीतता भी है, फिर भी नेट रन रेट आएगा, और उस सूरत में जब कनाडा हार जाए, भारत हार जाए, तो अगर मगर छोड़े, लोग तो कह रहे थे कि इनका आखिरी मैच 15 जून को जो है वो फ्लोरिडा में है, उससे पहले अगर ये आ जाते तो बकरीद अपने घरों पे मना लेते। खैर का आना वाना नहीं है, वहीं कुर्बानी उर्बानी देंगे ये मेरे ख्याल है। यहाँ याद आके कहीं लोग, सॉरी टू से, कुछ मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन एक सीरियस नोट ये है बेग साहब कि पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है, यानी हम भीख मांगते फिर रहे हैं, कशकोल मांग रहे हैं IMF के सामने, सऊदी अरब के सामने, चाइना के सामने, पता नहीं हमें कोई, जो हमें 15 टैक्स टारगेट तो छोड़िए, कर्जा देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो मुल्क जो है उसका सबसे अमीर खाता पीता इरादा PCB है। मैं पढ़ रहा था कि एक कैटेगरी है, बोलते एक कैटेगरी कारकर्दगी, उन्हें 45 लाख रुपए महीना तो तनख्वाह मिलती है। B कैटेगरी उनको 36 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। फिर हर मैच के अलग के मिलते हैं, ट्रैवलिंग के अलग मिलते हैं, CPL अलग खेलते हैं, PCL अलग खेलते हैं, बांग्लादेश की सीरीज़ खेलते हैं, इधर सीरीज़ खेलते हैं, मुझे नहीं पता कितने करोड़ कमाते हैं। तो ये जो मकरूज़ गरीब पसमानदा मुल्क, 40% गरीबों के करोड़पति खिलाड़ी, यानी इसकी क्या ज़रूरत क्या है वैसे बाय द वे बेग साहब?
मुजाहिद साहब, आपने माजी का जिक्र किया। माजी के जो खिलाड़ी थे वो पाकिस्तान के फख्र के लिए, पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेला करते थे। अब चूंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गई तो ये खिलाड़ी पैसों के लिए खेल रहे हैं। एक एक लीग खेलने के 1.25 करोड़ रुपए मिलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लाखों रुपए अलग मिल रहे हैं। फिर जब टूर पे जाते हैं डेली अलाउंस इन्हें अलग मिलता है। फिर इंडोर्समेंट जो इनकी है वो अलग है। तो इनको तो पैसों की रेल पेल है। तो ये इनको खुद इस बात का एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान की जब सब कैप अपने सर पर सजाते हैं तो इस मुल्क का भी इन पर कोई कर्ज है, इसे अदा करना चाहिए। लेकिन वो इतने गिमिक्स में पैसों के गुम हो चुके हैं तो उनको एहसास नहीं है। मौजूदा दौर के क्रिकेटर्स का अगर आप मवाजना करें गुज़िश्ता दौर के क्रिकेटर्स से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुजाहिद साहब, ये क्रिकेटर्स पैसे की रेल पेल में और क्रिकेट की चमक दमक में गुम हो चुके हैं, भूल भुलैयों में, और इनको अपने मुल्क का कोई इतना एहसास नहीं है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें। जी, तो आखिर में हमारे चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि छोटी मोटी सर्जरी से नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी करनी चाहिए। तो ये नहीं बताया कि सर्जरी किसकी होगी, कोच की, कप्तान की। कुछ लोग कह रहे थे सर्जरी तो उनकी अपनी होनी चाहिए ना, कि वजारत दाखिला मुल्क में क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और कहीं टम्बकटू में ही मैच होता है तो पहुंच जाते हैं वहाँ पर। बेग साहब, मैंने पहले भी कहा कि जो चीज गलत होती है तो इदारे का सरबराह होता है। अब चेयरमैन साहब, क्योंकि अब उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है ना, सारे फैसले उन्होंने किए और वो हर जगह हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। मुजाहिद साहब, वो वहाँ वो पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई के लिए वो आयरलैंड चले गए, हौसला अफजाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए, हौसला अफजाई के लिए वो अमेरिका चले गए, और उन्होंने जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को डिनर दिया एक बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में, 1-1 करोड़ 1-1 लाख डॉलर उन्होंने ऐलान किया कि खिलाड़ियों को मिलेगा। सारी चीजें तो अब उनको फिर जिम्मेदारी भी तो कबूल करनी चाहिए। वहाब रियाज को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है डिफेक्टो चेयरमैन। वो कितनी क्रिकेट खेला है, वो जो है लड़कों के साथ जिस तरीके से डील कर रहा है सबको इल्म है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें खुलेंगी जब सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी के बाद पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। ठीक, सर्जरी भी होगी, पोस्टमार्टम होगा, और ये यकीनन पाकिस्तान के अवाम करेंगे इंशाल्लाह जब ये टीम वापस आएगी। गुफ्तगू हमारी जारी है। जैसे मैंने कहा, क्रिकेट पाकिस्तानियों के ब्लड में है और इस वक्त उनका खून खोला हुआ है। शिकस्त किसी भी खेल की या जीत पास होती है, लेकिन जिस शर्मनाक तरीके से शिकस्त हुई है उस पर अवामी रद्द-ए-अमल जायज़ तो बनता है ना। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल है सो है, लेकिन लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अमेरिका और ख़ास तौर पर इस मैच देखने के लिए हज़ारों की तादाद में न्यूयॉर्क पहुँचे थे और काफ़ी महंगे टिकट लेकर ख़र्चा करके होटल करके वहाँ रहे थे। गालिब अब्बास हमारे वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। गालिब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो यकीनन मैच देखने न्यूयॉर्क भी पहुँचे होंगे, रहते भी आप वहाँ हैं। ज़रा मैं आपसे हट के ये सवाल करूँगा कि अमेरिका हो या यूरोप हो, उसमें क्रिकेट हो या बाकी गेम हो, मैं लफ्ज़ गैम्बलिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वहाँ शर्तें तो लगती हैं ना, कुछ बीट वगैरह कुछ लगती है, कुछ इस तरह होता है वैसे गालिब? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे तो बाकायदा जो लॉटरी सिस्टम है और जो एक बाकायदा यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का एक निज़ाम है जिसके तहत आप बाकायदा खेल सकते हैं लॉटरीज, और उसको बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया है और कुछ ऐप्स हैं, फ़ोन हैं, और गवर्नमेंट इसकी बाकायदा पजीराई करती है। और आप बाकायदा यहाँ पे जाके स्टोर से और लॉटरी टिकट्स और उनके नंबर्स और ये हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है और आप बआसानी यहाँ पर ये चीज़ें दस्तयाब होती हैं। और अगर कोई भी शख्स यहाँ पे आके अगर लॉटरी खेलना चाहे तो वो आसानी से लॉटरी जो है तो यहाँ पे खेल लेता है। नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा था कि हर पहलू से गुफ्तगू हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि 120 रन का टारगेट ये तो दिया ऐसा गया कि लग रहा था कि पाकिस्तान वो कर ही लेगा, और इसीलिए हमने देखा कि इब्तिदा में जब 120 के बाद पाकिस्तान खेला तो 10% भी चांसेस नहीं थे इंडिया के जीतने के और 90% चांसेस थे पाकिस्तान के जीतने के। फिर ये पलटने लगता है इस तरह खेल।
तो क्या इसमें, और वैसे तो चेयरमैन मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि हमें पता था कि क्या हो रहा था, हारने का पता है, तो क्या कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं इस गेम के हवाले से, या आप ऐसी कयास आराइयाँ करेंगे? सर ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा। बेसिकली शुरू में आप अगर मैच को देखें तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान की से ही गिरफ्त मैच पे बहुत मजबूत लग रही थी और वो बाकायदा इस सिचुएशन में थे आखिरी लम्हे तक, इवन पाकिस्तान की बैटिंग आने तक भी, कि पाकिस्तान ये मैच जीत लेगा। और फैंस, मैं जैसा आपको एक मजेदारी की बात बताता हूँ कि जो नासा काउंटी है उसके इर्द गिर्द में पाकिस्तानी की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बहुत ज्यादा एक बड़ी तादाद मौजूद है। और जब पाकिस्तान अमेरिका से मैच हारा तो बहुत से पाकिस्तानियों ने मायूसी में अपने टिकट्स फरोख्त कर दिए, क्योंकि वो महंगे दामों भी फरोख्त हुए, लेकिन मायूसी उसमें ज्यादा थी कि पाकिस्तान शायद परफॉर्म ना कर सके। लेकिन जब पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 50 का हिंसा क्रॉस किया तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब पाकिस्तान की मैच पे गिरफ्त बहुत ज्यादा है और हम मैच जीत जाएंगे। तो लोग मैच खत्म होने से पहले ही नासा काउंटी के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। और मैं आपको ये कहूँ कि अगर वो तादाद हजारों में हो तो ये गलत ना होगी। लोग सेलिब्रेशंस के चक्कर में थे और लोगों के जहन में था कि अब हम मैच जीतेंगे, और यहाँ से एक बाकायदा बड़ी जो खुशी का और जश्न का और बाकायदा। लेकिन अच्छा गालिब, आप मुझे ये बताइए कि हमें पहले ऐसा लग रहा था, या हमें जो दिखाया जा रहा था स्क्रीन पर, उसमें लग रहा था कि 34,000 का जो स्टेडियम है गालिबन उसमें 25,000 शायद इंडियन ही है, या कैमरा इस तरह फोकस कर रहा था। और कभी कभी कैमरे जब पाकिस्तान पे आते तो लगते थे कि हम बहुत कलील तादाद में, यानी चंद हज़ार में हैं। तो स्टेडियम में क्या पोजीशन थी? सर ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वहाँ पे ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो इंडियंस की थी, और इवन क्यों पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे, आपको पता है कि वेल सेटल्ड पाकिस्तानी, तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे टिकट्स खरीदे हुए थे। लेकिन जब पाकिस्तान अमेरिका से मैच हारा तो मैं यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के लिए बाकायदा इवेंट्स मुनक्किद किए हुए थे। उन्होंने वहाँ पे डिनर्स थे और आफ्टरनून में उन्होंने लंच रखे हुए थे। लेकिन जब अमेरिका से मैच हारने के बाद उन्होंने वो सब चीजें कैंसिल कर दी, क्योंकि उनके जहन में था कि पाकिस्तान अब इंडिया से मैच नहीं हार सकेगा। और उसी मायूसी की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मायूस होकर अपने टिकट जो हैं वो मैच से कबल, अगर मैं कहूँ कि मैच वाले दिन ही लोगों ने वो फरोख्त कर दिए, तो ये गलत ना होगा। और उससे पहले हम यहाँ अरे ये गालिब ऐसे अपनी मालूमात के लिए कह रहा हूँ, कोई लोग कह रहे हैं कि $10,000 का टिकट मिल रहा है, $5,000 का मिल रहा है, क्या ऐसे ही था $1,000 का? सर अगर जो मेरी नजर से टिकट गुजरे हैं, अगर आप सेम डे वहाँ पे मौजूद हों तो जो लोगों ने हाथ में टिकट पकड़े हुए थे वो $2,000 का बेच रहे थे, और लोग लाइन में लग के लेने के लिए तैयार थे। एक टिकट के लिए 10-10, 20-20 लोग लाइन में लगे हुए थे जिनके पास मौजूद था, और बाकायदा लोग बिड करते थे। तो किसी के पास अगर टिकट मौजूद होता था तो वहाँ पे, और मैंने जो यहाँ पे जो VIP थे उनका टिकट तो यहाँ पे $30,000 का बिका है। मतलब बहुत से यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिकन टीम के हारने के बाद फिर पाकिस्तानियों की दिलचस्पी कम हो गई और फिर उन्होंने हजारों की डॉलर में इतने नहीं लिए होंगे टिकट गालिबन। चूंकि असल में हुआ ये था कि जो नासा काउंटी के रिहायशी थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की रेजिडेंशियल थे, और ICC ने यहाँ पे टिकट फरोख्त करने से पहले यहाँ पे एक लॉटरी ऑप्शन दिया था नासा काउंटी के रेजिडेंट्स को, जो करीबी स्टेडियम के करीब और लोग रहते हैं, कि वो अगर यहाँ पे लॉटरी के जरिए अगर अपना टिकट खरीदना चाहें तो वो टिकट उन्हें $250 में दस्तयाब होगा। तो बहुत से लोगों ने वो टिकट $250 में खरीदे थे उस वक्त, जब सबसे पहले कुरानदाजी की थी। उसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार टिकट जो है लॉटरी के जरिए ICC ने फरोख्त किए थे। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछूं कि कम से कम पाकिस्तानियों की दिलचस्पी अब इस वर्ल्ड कप से तकरीबन खत्म ही होने के करीब हो गई है। सर
मैं आपको बिल्कुल ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि कल हमारी फैन से बात हो रही थी, उन्होंने तो कनाडा के भी टिकट्स खरीदे हुए थे जो मैच आने वाला है, लेकिन अब वो कहते हैं कि किस मुंह से हम मैच देखने के लिए जाएं। पाकिस्तानी टीम ने हमारे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ठीक है गालिब अब्बास हमें बहुत तफसील से बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में मौजूद पुरजोश पाकिस्तानियों पर क्या गुजरी, हज़ारों के टिकट लिए वापस करना शुरू कर दिए, पहले तो अमेरिका की टीम के बाद, और अब जो है आइंदा का मैच होगा शायद देखने भी ना जाए। अफसोसनाक अम्र है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए हमें कि क्रिकेट बहरहाल गेम है, लेकिन हाँ जिस तरह शिकस्त हुई है उसके बाद बहुत सारे सवालात ज़रूर उठते हैं, जिसका एतराफ़ खुद चेयरमैन PCB ने किया। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिर बिल्ली को इजाज़त दीजिए।